दो आ गए, एक और आ गए, एक और आ गए, दो आ गए, दो आ गए, ये आ गए, ये आ गए। देखो नोटबंदी सिर्फ तेरे घर में हुआ है, पूरे देश के लिए हुआ है। ओ भाई, नोटबंदी में क्या माल पकड़ा गया है? माल पकड़ा गया है। 2 रुपए किलो के लिए तरक्की के लिए, तरक्की के लिए जो है कि नोटबंदी कर दिया मोदी जी ने। बिल्कुल कहता है कि तो लंदन में जाके झंडा गा रहा है। साधुओं की धरती है ये साधुओं की धरती है, ये साधुओं की है, ये महात्माओं की धरती है, और तू भी औलाद साधुओं की है। गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, मोबाइल मेरा, मेहनत मेरी, लेकिन पैसा जाता कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। और दूसरा जो इनके हाथ में बैनर है, एसी और नॉन एसी का किराया भी नियुक्त किया जाए, हमारा कमीशन भी कम किया जाए। ये तमाम लोग हैं जो अलग अलग ऑनलाइन ऐप्स में काम करते हैं, इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला और ऊबर जैसी तमाम कंपनियां हैं। ये देखिए इनके हाथ में पोस्टर, पार्टनर है तो मुनाफा दो, वर्कर हैं तो सुरक्षा दो। ना इनको मुनाफा मिलता है, ना इनको सुरक्षा दी जाती है। और आप देखिए मैडम के हाथ में जो है, गिग वर्कर्स आज आधुनिक गुलामी का शिकार हैं। गिग वर्कर के लिए आप कानून बनाओ, और आरोप है कि सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। और इन लोगों जो तमाम मांगे हैं, आप देख सकते हैं कि पोस्टर में कि ओला और उबर का किराया सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। कंपनियां तो कहती हैं कि जो ओला या उबर में गाड़ी चलाते हैं या स्विगी जोमेटो में काम करते हैं वे लोग पार्टनर हैं, लेकिन उन लोगों को उनकी हिस्सेदारी नहीं दी जाती। और उसी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसमें तमाम लोग शामिल भी हैं जो ओला उबर में गाड़ियाँ चलाते हैं, जो स्विगी और जोमेटो में काम करते हैं। और ये लोग जो है कि ESIC और PF की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। और इनकी मांग ये भी है कि कम से कम इन लोगों को हर महीने 25,000 रुपए दिए जाएं। अब आप देख लीजिए, ये अमेजन का है, सभी अमेजन कर्मचारियों को प्रतिमाह 25,000 रुपए मिले, काम का समय 8 घंटे से ज्यादा ना हो। अमेजन कर्मचारियों को CCTV की निगरानी में काम करने के लिए बाध्य न किया जाए, पूरा न होने वाला टारगेट न रखा जाए, यानी टारगेट रखा जाता है। और सैलरी जो है 25,000 रुपए से कम उन लोगों को पैकेट हिसाब से पैसा दिया जाता है कि आप लोग जितने पैकेट डिलीवर करेंगे आपको उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। और उसी के लिए यहाँ पर तमाम लोग जुटे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मैम क्या काम करती हैं आप? अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी में क्या काम करती हैं? कुकिंग। पैसा कितना मिल जाता है महीने का? जैसा कुकिंग का काम आता है। कितना? 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार? नहीं नहीं, 15 तक। 15, उससे ऊपर नहीं। घर कैसे चलता है? करते हैं, अब क्या करें, हस्बैंड करते हैं, हम करते हैं, तो घर चल पाता है, वो भी उसी में है। नहीं वो तो दूसरा। 15,000 रुपए घरों में कुकिंग करती हैं, यानी खाना बनाने काम करती हैं, वह मुश्किल तब इनका घर चल पाता है। और तमाम लोग हैं, क्या काम करते हैं आप लोग सर? भैया हम लोग ओला ड्राइवर हैं, ओला कंपनी के, उबर कंपनी के। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं आप? ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया। कितना कमा लेते हैं? कमा क्या लेते, घर से लगाते हैं, उसमें 30,000, 35,000, 40,000 हर महीने। कंपनी तो आपको पार्टनर बनाए हुए है। हाँ, तो पार्टनर हमको नहीं बनाई है ना, सरकार को बनाया हुआ तीसरा पक्ष। हाथी का तीसरा दांत है भारतीय मोदी सरकार। नाराज है मोदी जी से? बिल्कुल नाराज है। ये भारतीय जीवन बीमा को छोड़ के वो सब सीमा को खोज रही है, सीमा हैदर को खोज रही है। ये भारतीय जीवन बीमा का प्रोडक्ट ये आपके सामने खड़ा है, इसके बारे में नहीं सोचेगा। अरे सरकार तो उनके लिए काम कर रही है जो लाइन में सबसे आखिरी पर खड़े हैं, आखिरी छोर पर खड़े हैं। हाँ हाँ, पाकिस्तान बॉर्डर पे आखिरी बॉर्डर है, अब वर्कर वही है। ये दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में कोई वर्कर ही नहीं है। ये बाबा और ये प्रधानमंत्री भारतीय जीवन बीमा को छोड़ के सीमा को खोज रहा है कि सीमा क्या है, ये जीवन बीमा सब बेकार है। टीवी वाले खोज रहे सीमा को, ना कि बाबा खोज रहे, ना कि मोदी जी खोज रहे हैं। टीवी किसका चल रहा है, बाबा का कि मेरे घर में का? मेरा बच्चा उसमें पढ़ रहा है कि बाबा का पार्लियामेंट चल रहा है, बाबा का रोडवेज चल रहा है, हमारा चल रहा है? ये बताइए आप। ये बाबा है मोदी, मोदी कह रहा है कि जैसे मैंने बीवी छोड़ा हूँ ऐसे पूरे भारतीय छोड़ दे।
निजी अटैक कर रहे हैं आप मोदी जी के ऊपर। निजी क्या, पर्सनल थोड़ी हमारी दुश्मनी है। घर के बगल में घर है, राजनीतिक में गलत कर रहा है मोदी। घर के बगल घर मतलब क्या? आप कह रहे हैं कि पर्सनल दुश्मनी है, तो हमारे घर के बगल में उसका घर थोड़ी है। हम तो आपको एक व्यक्तिगत प्रधानमंत्री होने के नाते उसको कह रहा हूँ कि तुम बड़े बने हो तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोमोल। तुम्हारे जैसे 36 प्रधानमंत्री आए हैं और एक तू आ गया तो क्या पूरा इंडिया तुम्हारे जेब में चला गया? अरे भरोसा रखिए, अभी 9 साल पूरे हुए हैं। अरे 9 महीने में तो बच्चा पापा कहने लगता है। ये तो मोदी अभी आपा भी नहीं बोल पाता है। इसको इंडिया में बैठने का टाइम कहाँ है? ये तो कभी चंद्रयान का खोज करता है, तो कभी सीमा का खोज करता है, तो कभी मिलियन का खोज करता है। देश बिगड़ रहा है लेकिन मन इसका चल रहा है। लंदन में जाता है, अमेरिका में जाता है। अरे रिश्ते भी सुधारने हैं, बेहतर करने हैं। किसको सुधारना है? भारत और अमेरिका के रिश्ते, भारत और फ्रांस के रिश्ते। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नहीं सुधार पाए हैं तो मोदी जी सुधार पाएगा। अरे मोदी जी कह रहे हैं हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं। हाँ, गरीब को दूर कर रहे हैं, गरीबी नहीं दूर कर रहे हैं। स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं है, 3 में बच्चे इतनी 48 डिग्री टेम्परेचर में पढ़ रहा है। कभी मोदी दिल्ली के स्कूल में चाहे एनसीआर के स्कूल में घूमा है? मोदी के कोई चमचा जो है पार्टी का, विधायक हो चाहे एमएलए हो चाहे वार्ड मेंबर हो, कोई घूमा है किसी क्षेत्र में? कभी मोदी मोहल्ले में ड्रोन लगा के देखा है कि क्या स्थिति एनसीआर वालों का नाम है आपका? सरोज ठाकुर नाम है मेरा। अरे ठाकुर होकर के, अरे हिंदू हैं आप, खुशियां मनाइए सर। नहीं, हिंदू मुसलमान ऊपर से आया है कि नीचा बनवाना पड़ता है? मजबूरी में लोग बनता है, बनवाना पड़ता है कि ऊपरे से बन के आता है? ये व्यक्तिगत हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, ऐसे मत बोलिए कि हम हिंदू हैं। अरे हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा भारत, जाति के लोग मुट्ठी हैं। बांधिए और खुशियां मनाइए कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और राष्ट्र बनवाने वाले तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र न बन जाएगा। घर गृहस्थी तो वैसा ही खराब रहेगा, चीन चद्दर का रहेगा। आप तो फुल नेता लगते हैं। नेता नहीं, हम हजारों नेता को समझाते रहते हैं। हम नेता नहीं, हजारों नेता को समझाते रहते हैं। समझाते यही कि ओला उबर में गाड़ी ना चलाओ। तो आज ये लोग बुला लिया है, दिल्ली ड्राइवर एसोसिएशन सब जो है, ये माननीय कैलाश गहलोत जी का क्या कहे उसको, गहलोत तो परिवहन मंत्री है दिल्ली सरकार में। ये ओला उसी का बाप का ऑपरेटर है, कैलाश गहलोत जी का। ये तो सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार देखिए, मिनिस्ट्री, हम मान लीजिए बच्चे का पेरेंट्स है तो बच्चे का बाप के नाम में हमारे नाम न लिखाएगा। सरकार अगर मोदी है तो उसमें स्टेट सरकार हो चाहे कोई भी हो, हम तो केंद्रीय सरकार के न कहेंगे भाई। तो आप गहलोत का नाम ले रहे हैं। हाँ, परिवहन मंत्री है वो। अरे गहलोत तो दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री है। वो तो दिल्ली कहाँ, इंडिया से बाहर है। दिल्ली भी तो इंडिया में है ना, राजधानी है ना। जब यहीं इतना बड़ा बड़ा चोर बैठा हुआ है, क्या चाहते हैं आप? क्या चीज? अरे भैया, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो इस पर वो अपना ध्यान दें और थोड़ा सोच लें तो हम लोग तो भाई समझा ही देंगे। क्या समझा देंगे आप? धमकी दे रहे सरकार को? हम की सरकार किसके दम पर आई थी? ये देख रहे हो ना, ओला उबर से आपके दम पे सरकार आई थी। ऑटो टैक्सी वाले के दम पर है दिल्ली सरकार जो आई है ना केजरीवाल का। भाई जी सरकार को जनता से न डर लगता है। ये जो कहीं रास्ता पर क्या निकलता डर लगा सरकार को? पूरा बाबूजी के बैरिकेड लगा देता है कि हाँ हमको बचा लो, हमको। अभी पंजाब में उतारा नहीं था नरेंद्र मोदी, हो गया था। कहाँ पे? पंजाब में नहीं उतार दिया था, अभी घेर न लिया था पंजाब में। सरकार गलती थी, वो सिक्योरिटी फेलियर थी वो। सिक्योरिटी कहाँ रहता हमारे घर पर कि सरकार के द्वार पर रहता? महाराज क्या क्या आप लोग मीडिया वाले बात करते रहते हैं? पूछे कि पहले सरकार से लड़ रहे हैं या केंद्र से लड़ रहे हैं? हाँ, हमको ये बताइए। आप लोग जो पूछते हैं सरकार सरकार के ऊपर से टपक के आया है, वोट दिए हैं, उंगली पर निशान लगवाए हैं, तब वहाँ एगो बटन में चुनाव में पहचान बनाए हैं। रहने वाले हैं आप? हम बिहार के हैं, सीतामढ़ी के। हाँ। कहाँ है मोदी जी से? आप आरजेडी के लगते हैं या जेडीयू के हैं? जेडी हम तो बीजेपी के हैं, पक्के बीजेपी के हैं। कट्टर बीजेपी के हैं। लेकिन जंतर मंतर पर मौका मिला तो समझाने के लिए, बहुत नजदीक दिल्ली था, मैंने कहा यहाँ से कहीं प्रधानमंत्री बोल लेगा, नहीं तो मुझे बुला के पूछ लेगा कि क्या कमी हमारे 9 साल के कार्यकाल में हुआ, हम समझाएंगे बैठ के। 9 साल बेमिसाल। चोरवा करा है राज, 9 साल में यही अत्याचार। इसे चोरवा
सब राज करके चला उन लोगों ने गया। कहा बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार फला फला सरकार। महंगाई की मार से इनको क्या करना, नहीं इनके पास बीवी है जो महंगाई, कोई साड़ी मांग लेगा, कोई टीका मांग लेगा, कोई नथिया मांग लेगा, कोई गहना मांग लेगा, कोई गुड़िया नहीं। इन पे बच्चे हैं जो कोई स्कूल में एडमिशन में कराया है, ट्यूशन में पेरेंट्स को देना होगा। इनको तो बीवी ने बच्चे मठ पकड़े सबसे अच्छे। इन लोग को जिसको देश में बीवी बच्चा ना है उसको भारत सरकार मठ पकड़ा दे। मोदी जी 24 में आ रहे हैं, अरे मोदी जी 24 से 25 तक यहीं बैठे रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं फर्क पड़ता। हमको ना फर्क पड़ता है। ऐसे ऐसे 36 प्रधानमंत्री आए, ये तो 13वां नंबर पे है कि 12वां नंबर पे है मोदी जी हैं। 15 25 75 16वां नंबर पे है ये। ऐसे ऐसे 15 को कैसे गया है? सब चंद्रयान में उड़ के गया है क्या? चंद्रयान छोड़ा गया है। अरे देख रहे पसीना का पैसा दिया है कोने, मोदी जी का घर का खेती का पैसा, ये पसीने का पैसा है। अरे मोदी जी इतना मेहनत कर रहे हैं देश के लिए, आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका वाले फोटो मांग रहे हैं, जोत रहे हैं, हमारे घर पर जाके वो राशन बंटवा रहे हैं। अरे महाराज का हाथ कर दिए। अरे शौचालय बनवा दिया, राशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए? बोला किसने बोला? शौचालय बनवाने में वार्ड सदस्य को नोट वाला बनाया, मुसहर चमार को जो बनाया, कोनो ऐसे लोग को नहीं बनाया है। नोटबंदी सिर्फ तेरे घर में हुआ है, पूरे देश के लिए हुआ ओ है। भाई नोटबंदी में क्या माल पकड़ा गया है? माल पकड़ा आ गया है। 2 रुपए किलो के लिए तरक्की के लिए, तरक्की के लिए जो है कि नोटबंदी कर दिया मोदी जी ने। बिल्कुल कहता है कि आंख बंद करके काटो, आंख बंद धंधा करके है काटो। इसकी। ये अंधा नहीं, इसका धंधा है। ये बीजेपी वाला कहेगा तो लंगा है। क्या बोल रहे हैं? ये तो बीजेपी खिलाफ बोल रहे हैं। भिखमंगा है। इनको 2 रुपए किलो। एक रुकिए, आप करते क्या है? हम तो भैया नौकरी करते हैं, टैक्सी चलाते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? भैया अभी मैं पहले कर रहा था 8,000 की नौकरी, आज 25 से 30,000 का काम कर लेता हूँ। क्या बात है? एक मिनट, बीजेपी ने तो सर सुनिए भाई साहब सुनो। बीजेपी ने कहा 2013-14 में बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तमाम भाजपाई कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है 10-12 रुपए लीटर मिल रहा है, आपको मिल रहा नहीं मिल रहा? क्या है, पहले 5 रुपए मिल रहा था, पहले 5 रुपए मिल रहा था। अब कितना मिल रहा है? हमारे बाबूजी कलेक्टर नहीं थे कि हम कलेक्टर हो पहले जाएंगे। कितना मिलता था? ठीक है, पहले भी हम 8,000 कमाते थे, आज 20,000 कमाते। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल कितने रुपए लीटर था? पहले भी 40-45 थी। आज कितना है? महंगाई के लेकर के ये नहीं, तेल पेट्रोल के लिए मोदी जी को नहीं बनाया है, करने की कोई देश जरूरत की नहीं रक्षा है। के लिए। देखिए नेशनल बीमा योजना से परेशान है, अब बॉर्डर बीमा योजना के पीछे CBI घूम ये रहा तो है। कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है। अरे इधर आइए सर। अरे भाई साहब सुन लीजिए, आप लोग, ये देश में ऐसी है कि नेशनल बीमा योजना वाले से परेशान है, अब बॉर्डर में सीमा योजना वाले सब परेशान है, उसमें CBI है, ATS है, दुनिया है, दाढ़ी है, सब परेशान हो रहे। क्यों भाई, क्यों हो रहे हैं? 24 में तो आएगा मोदी ही, टीवी वाले खूब चला रहे हैं। किस बात पे आएंगे? मोदी जी ने ऐसा क्या करा है? तरक्की कर दिया, हमारा सुचिता लेकर आया। पूरा देश बर्बाद करा है। आज इतनी महंगाई है, हम ओला उबर के ड्राइवर वो हैं। तो भाई साहब कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। वो अंधभक्त हो गए। अंधभक्तों को आप कुछ भी बोल लो, कितना भी समझा दो, उनको समझ नहीं आने वाली। पहले ऐसा नहीं होता था। जब 2014 में ये आए थे, क्या बोल के आए थे? सब विकास होगा। कौन सा विकास हुआ आज तक, ये बताइए आप। कोई विकास नजर आता दिल्ली के अंदर? कौन सा विकास नहीं हुआ बताइए? सर आप ही बताइए क्या विकास हुआ है? टीवी वाले तो कह रहे हैं कि देखिए वाले तो झूठे हैं। झूठे हैं। और क्या है? मोदी भक्त। ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। क्या बात करते हैं आप? ताकत है, मोदी जैसे सवाल तो करें। टीवी वाला बड़ा जितने शर्मा की बात कीजिए, जो इंडिया टीवी चलाता है, मालिक है उसके। उसको तो सलमान खान और शाहरुख खान उसकी के चैनल पे दंड प्रणाम करवाया था, साथ में प्रधानमंत्री भी वहीं खड़ा था। सोचे थे इसका मतलब क्या हुआ? बताइए क्या होता है? अब फिर 100 बात हम ही बता दे, आप प्रधानमंत्री हो, आप कुछ अरे बता देश की जनता आप पे ज्यादा भरोसा करेगी, आप देश के नागरिक हैं। हैं? क्या रे? हैं? देश के नागरिक हैं, देश की जनता नागरिक के लिए ज्यादा भरोसा करेगी। हम देखे नहीं, देखे नहीं, ये जो भारतीय जीवन बीमा वाले हैं, नॉट बॉर्डर सीमा वाले हैं ये। मैं सर एक बात पूछना चाहता हूँ। हर चीज़ का रेट होता है। जैसे आप ये मोबाइल खरीदेंगे, इसका भी रेट प्रिंट छप के आता है कि हाँ भी इतने में मिलता है। हमारा आज तक रेट ही नहीं है। ऐसा क्या है, हम 7 साल हो गए धक्के खाते खाते, हमारा आज तक रेट तय ही नहीं है। कमीशन 20% बोलते हैं, 50% खाब। भले दिखा लूँ ऐप में अपने। इतनी चोर कंपनियाँ हैं ये ओला उबर। हमने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, हर किसी को बोल बोल के थक गए। अब हम बताओ 5 रुपये किलोमीटर में गाड़ी कैसे चलाएंगे? 7 रुपये तो हमें पड़ती है गाड़ी।
5 रुपए तो खर्चा है यार सीएनजी हाँ 7 रुपये पड़ जाती है ऐसी चला के भाई। सर देखिए पार्टी पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, हम लोग तो एक ड्राइवर आदमी हैं, हम लोग हर तरह से त्रस्त हैं। घर कैसे चलाते हैं, बड़ा सवाल ये है। और कर्जे में हैं हम लोग, सुबह ही भाग जाते हैं, कर्जे वाले आ जाते हैं घर पे, घर कैसे डरते हैं, बुरा हाल है हम लोगों का। कैसे चलाते वाला 50,000 रुपया बैंक का कर्जा है। अच्छा और बात यह है कि देखिए कोई भी आई बेस्ट कंपनियां हैं, देखिए ये जो लोग आए हैं ना ये भी तरस हैं, समझे ना। अगर सुखी होते तो नहीं रहते। इनको भी कंपनियां लालच देकर के लाई, इतना कमाओगे उतना कमाओगे, आज इनका हालत खराब है। हम लोगों का क्या नाम है आप लोगों का? प्रसाद। समझे ना। किस कैटेगरी में किसमें आते हैं? जनरल, SC, ST, OBC? अरे भैया ओबीसी आते हैं, ओबीसी। आपके लिए देखो हम लोग सुनिए, ओबीसी और जनरल से कोई मतलब, हम लोग के ड्राइवर हैं। नहीं ड्राइवर तो हैं लेकिन धर्म भी होता है, जाति भी होती है, तो सब तो हिंदू तो मुस्लिम सब कहाँ के रहने वाले हैं? ड्राइवर हैं हम लोग, ड्राइवर भाई। हम लोगों का कैसे होगा ये, इसका कल्याण कैसे होगा? सरकार क्या हम लोगों के बारे में सोच रही है? कोई धर्म नहीं जाति होता, है ना कोई धर्म है, ना कोई घाट है, ना पानी है। ये धोबी के कुत्ता है, ना घर का ना घाट का। मर्जी होगा तो नाली में भी पानी पीना पड़ता है, जमुना में। कोई एक्सप्रेसवे में क्या मोदी जी वाटर टैंक लगवाए हुए हैं, होगा तो गर्म पानी आ रहा है, ड्राइवर पी के मरे। अब चलिए हॉस्पिटल में दिखाता हूँ, हॉस्पिटल पेशेंट के लिए वहाँ वाटर कूलर लगा ही नहीं है। 20-20 रुपये का पेशेंट जो है पानी खरीद के वहाँ पीता है। देखे मेडिकल में कभी जाके हैं? 10 रुपये का पर्ची कटा था, पूरा 10 घंटा लाइन में लगता है, कहता डॉक्टर उठ गया, कल होगा। नया भारत तो यही है, न्यू इंडिया है। जेब में है, ये देखिए ये रहा मोबाइल, घर में है लुगाई, जिसपे है नहीं वही है सबसे बड़ा विदाई। जैसे बाबा बागेश्वर जी हो गए, पर्ची खोलते हैं, ये पर्ची नहीं दिखाई दे रहा था उनको। ये देखिए बाबा बागेश्वर के शहर में है, दिल्ली में आया था, रामलीला राम कथा करवा रहा था। ये हनुमाने का भक्त ना है, ये सब श्री राम का भक्त हनुमान है। देख रहे चंदन है, ये देखिए 10,000 रुपये का हनुमान जी का इतना बड़ा भक्ति है। आपके गले में क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं? सूत्र नहीं, वो तो कहते हैं रंगबली का पहचान है। वो तो कहते हैं जिस महिला के गले में मंगल, सुनिए खुदा के सुनिए भाई साहब, वे कहते हैं जिस न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ कंधे पे लद के जाना है। तो इसलिए सरकार जाए अपने जगह पे, खिलाड़ी जाए अपने जगह पे, पत्रकार आप जैसे अपने जगह पे, हम मेहनत करने वाले हैं गीग बढ़कर। भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पर्ची नहीं निकाल रहे हैं। कौन कह रहे हैं? यही कह रहे हैं। आपके जैसे मीडिया को ठठरी बांध दिए, आपके जैसे मीडिया भी ऐसे कह रहे थे। भाई ठठरी बदमा रहे हैं आप लोग। तो लंदन में जाके झंडा गा रहा है, नहीं गए लंदन में जाके। अब 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज क्या को। बोल रहे हैं मैंने बताइए? 100 आपके जैसे मीडिया वाले को भी एगो ठठरी बागेश्वर आता है। बाबा 10 लाख के डेली बुलाता है, उपाय 10 गो के बताता है। ये अंधभक्त हो गया इतना, वक्त है। समझा के थके से दो आ गए, एक और आ गए, दो आ गए, ये आ गए, देखो ये आ गए। जो ये मनोज तिवारी बाबा बागेश्वर के साथ को गाड़ी चलाना जरूरी था। किसी साधु संत की गाड़ी चलाने का क्या होगा? साधुओं की धरती है ये साधुओं की भर्ती है, ये साधुओं की है, ये महात्माओं की धरती है। और तू भी औलाद साधुओं की है, तू संतों की औलाद है, तू किसी और की नहीं है, तू किसी कठमुल्ला की औलाद नहीं है, तू भी साधुओं की औलाद है। ये इस धरती बता रहे हैं आप। सनातन का सबसे पहले सनातन है, सनातन फिर यही नहीं है, पीछे का कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते। ये लड़ने की जगह पहले पैदा हुआ है। तू कोई वो नहीं है, ये लड़ाई की जगह नहीं है। चलो नहीं वो बात करना चाहते हैं सर, कहाँ जा रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि आप भी साधु संतान, कह रहे हैं साधु संतान है आप लोग। साधु संतान, ये बात तो सही कहा है कि अगर कोई देव मुनि को नहीं मानेंगे तो ये इतना बड़ा शरीर जो है इसमें बड़ा उत्पात मचता रहता है। तो लोग एक ओम एक ऐसी शब्द है जिसकी वाणी से शायद मन का आपा खो जाता है, लोग उसको भाव आ जाता है। ये तमाम लोग हैं जो ड्राइवर हैं, स्विगी में काम करते हैं, जोमेटो में काम करते हैं। इनको ना तो वेतन मिल रहा है और ना ही कोई इनका पीएफ कट रहा है, ना ही पीएफ मिलता है। जान हथेली पर रख करके ये लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, लेकिन सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है। फिलहाल जो तमाम लोग थे, ड्राइवर्स थे, उनकी बातों पे क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।